नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों जी। मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों के साथ। दर्शक, आरक्षण की विरोध में जारी देशव्यापी आंदोलन में अब तक बांग्लादेश की विभिन्न हिस्सों में और हिंसा में कम से कम 25 लोगों का मौत हो चुकी है। इसके अलावा सैकड़ों लोग घायल हो गया है। आंदोलन और हिंसा लगातार तेज हो रही है। प्रदर्शनकारी कई जगह पर पुलिस बल के साथ हिंसक संघर्ष में आमने सामने है। देश के कई हिस्सों में इंटरनेट सेवाओं को विलंबित कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। यूनिवर्सिटी के छात्रों बीते कुछ दिनों से 1971 के मुक्ति युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों को बच्चे के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का विरोध कर रहे थे। 1971 में पाकिस्तान से आज़ादी की जंग लड़ने वाला यानी कि बाले को यहाँ मुक्ति योद्धा कहा जाता है। देश में 1/3 सरकारी नौकरियाँ इनके बच्चे के लिए आरक्षित है। इसी के खिलाफ छात्रों बीते कुछ दिनों से रैलियां निकल रहे थे। छात्रों को कहना है कि आरक्षण की ये व्यवस्था भेदभावपूर्ण है, जिसकी जगह पर मेरिट के आधार पर नौकरी दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री शेख हसीना बुधवार को जब राष्ट्र के नाम संबोधन कर रही थी तो सबकी निगाहें इस पर लगी थी कि वो क्या बोलती है। लोग इंतजार कर रहे थे कि सरकार मौजूदा परिस्थिति में किस राह पर आगे बढ़ेगी। साथ ही ये उत्सुकता भी थी कि आरक्षण विरोधी आंदोलनकारी प्रधानमंत्री के भाषण पर क्या प्रतिक्रिया जताएंगे। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के भाषण को खारिज करने में ज़्यादा देरी नहीं की। इस भाषण के बाद आरक्षण विरोधी आंदोलनकारियों ने पूर्ण बंद की आह्वान किया। रात से ही देश की विभिन्न इलाका में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गया। एक और आरक्षण का विरोध करने वाले सड़कों पर उतरे तो दूसरी ओर सत्तारूढ़ पार्टी के विभिन्न संगठन भी सड़कों पर उतर गए। उसके बाद राजधानी ढाका समेत विभिन्न इलाका से मौत की खबरें सामने आती रही। मौजूदा हालात को देखकर लग रहा है कि बुधवार की रात को प्रधानमंत्री की भाषण के बाद टकराव और बढ़ गया है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।